गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आपका 12वां पाठ पानी अमृत है। यानी कि पानी, जल हमारे लिए क्या है? अमृत के समान है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे। पहले देखिए, जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कि हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो जीवित रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की, भोजन की, घर की, इन सब पेड़ पौधों की, इन सब चीज़ों की क्या होती है? ज़रूरत होती है। बिना इन चीज़ों के हम क्या हैं? जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा है, प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं, कि प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं प्रकृति के। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्व हैं पृथ्वी के। अब है, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। पानी हमें किससे मिलता है? पानी को हम क्या नहीं कर सकते? पैदा नहीं कर सकते हैं। पानी क्या है? प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। बिना पानी के हम क्या नहीं रह सकते हैं? जीवित नहीं रह सकते हैं। यह पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे बड़े प्राणी की जरूरत है। इस पृथ्वी पर चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो मनुष्य हों, सबको किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। पानी की उपयोगिता को समझकर उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें क्या समझ, पानी की उपयोगिता मीन्स पानी का क्या है? हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यह जानते हुए हमें क्या करना चाहिए? उसका संरक्षण, उसका बचाव। संरक्षण मीन्स क्या होता है? बचाव करना चाहिए। ये हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। अगर हम पानी का अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें क्या हो जाएगा? बिना पानी पीने के लिए क्या नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें पानी का क्या करना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। हमें पानी को आवश्यकता से अधिक उसका क्या नहीं करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक पानी को क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आज हम इस पाठ में जो पढ़ेंगे वो पानी के बारे में ही पढ़ेंगे। पानी की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि पानी का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए और बिना पानी के क्या हो सकता है। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। सूरज तप रहा था यानी कि दोपहर का समय था। तपना मीन्स बहुत तेज धूप थी। धरती जल रही थी यानी जब सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? धरती पर पड़ती हैं, तो उसकी गर्माहट क्या होती है? फिर वापस उसकी किरणें वापस जाती हैं, तो मतलब धरती भी क्या थी? बहुत गर्म हो चुकी थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने घर ला रहा था। अब शादी के 2 साल बाद यानी उनकी शादी, राजस्थानी जो लोग होते हैं उनका क्या हो जाता है? पहले गौना हो जाता है। तो गौना होने के बाद वो लोग क्या करते हैं? जब लड़की गौना हो गया उसके बाद क्या हो जाती है? मतलब गौना होना यानी कि शादी हो गई। उसके बाद क्या होती है? जब लड़की बालिग हो जाती है या वो शादी के कुछ समय तक मायके में रहने के बाद तब क्या जाती है? अपने ससुराल जाती है। ठीक है, तो एक राजस्थानी पति अपनी पत्नी को विदा करके यानी उसके मायके से क्या लेकर आ रहा था? अपने घर ला रहा था, यानी वो अपने ससुराल जा रही थी। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। मरु का मतलब होता है रेत। रेतीली भूमि की यात्रा करते करते क्या हो चुका था? पूरा दिन बीत चुका था। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। यानी 18 घंटे की क्या थी? यात्रा शेष थी। यानी पूरा दिन चलते चलते अब उन्हें कितनी देर और चलना था? 18 घंटे और चलना था। हलक सूख्यो है, पानी है। अब देखो, हलक का मतलब होता है गला, सूख्यो मीन्स सूख गया है, पानी का मतलब होता है पानी। ये उन्होंने किस भाषा में कहा है? राजस्थानी भाषा में उन्होंने अपनी भाषा में कहा है कि मेरा हलक सूख्यो है, पानी है क्या? पानी है। पत्नी ने झिझकते हुए पूछा,
यानी कि जो वो व्यक्ति था उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरा गला सूख गया है, क्या पानी है? हालांकि तो मेरो भी सूख्यो है। अब जो व्यक्ति था उसने क्या कहा, गला तो मेरा भी सूखा है, मशक में 2 बूंद पानी रहियो है। जो मशक होती है, जब पहले क्या होते थे, जब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे तो उस समय क्या होता था, एक बहुत हार्ड टाइप का थैला टाइप का होता था, उसको बोलते थे मशक। ठीक है, मशक होता था तो उसमें उसमें क्या होता था, पानी क्या रहता था, ठंडा रहता था। तो कह रहा है कि मशक में क्या है, उस मशक में क्या है, 2 बूंद पानी है, तू पी ले। अब वो उस पति क्या कह रहा है कि तू ले ले उस पानी को, तो ले ले। ऊंट को रोकते हुए पति बोला, उसके पति ने क्या कहा कि जो मशक है, जो उनके पास जो पानी का जो बर्तन है, वो उसमें क्या है, 2 बूंद पानी है, तुम उसे पी लो। अब ना सर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी, तू पी। अब पत्नी ने क्या कहा, पत्नी ने सर हिलाते हुए क्या कहा कि उस पानी को क्या करो, तू पी, यानी कि तुम पी लो, ना तू पी। अब पत्नी ने पति से कहा कि तुम पियो, और पति ने पत्नी से कहा तुम पियो। कहते ही दोनों में किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। अब ये सुनते ही ना पत्नी ने पानी पिया और ना पति ने पानी पिया। यह सुनते ही कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। दोनों में ना पति ने पानी पिया और ना उसकी पत्नी ने पानी पिया, और दोनों का वहां पर क्या हो गए, दम तोड़ना, यानी कि दोनों मर गए। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। अब राजस्थान की ये लोक कथा जो है वो एक दंपति का, यानी पति पत्नी का आपसी प्रेम का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये भी क्या होता है, हमें बताता है। एक उदाहरण है हमारे लिए कि बिना पानी के हम लोग क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है, यानी पानी अमृत है। अमृत और विष की कहानी तो आपने सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें एक अमृत होता है, और अमृत से क्या होता है, लोग क्या हो जाते हैं, जो अमृत पीता है कहते हैं कि वो क्या हो गए थे, अजर और अमर हो जाते हैं। तो उसी तरह पानी क्या है, अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। हमारा जो शरीर है उसमें 2/3 हमारा शरीर किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। और इस पृथ्वी पर 3/4 यानी 1/3 भाग क्या है, पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही है, और तरबूज में कितना प्रतिशत पानी होता है, 98। वाटरमेलन तो आप सबने खाया होगा, तो उसमें कितना प्रतिशत पानी है, 98% पानी है। अपनी दिनचर्या में झांको, यानी दिनचर्या मीन्स आप सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं, उसमें देखो कि क्या काम करते हो। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। तो पानी का क्या है, हमारे जीवन में कितना उपयोग है। सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक बिना पानी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे मुंह हाथ धोना हो, चाहे ब्रश करना हो, चाहे नहाना हो, चाहे फ्रेश होना हो, चाहे खाना बनाना हो, सब में हमें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, सबको क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। अब देखो गर्मियों में क्या होते हो, जब आप लोग स्कूल से घर जाते हो तो आपको क्या लग जाती है, बहुत प्यास लग जाती है, और आप फ्रिज से ठंडी ठंडी पानी की बोतल लेकर पीते हो। तो क्या करते हो, उस समय हमें पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। आप खेलते हो, दौड़ते हो, सब जगह हमें उस समय क्या चाहिए होता है, पानी। हम बोलते हैं अगर हमें समय पे पानी न मिले तो हमारा गला क्या होने लग जाता है, सूखने लगता है। तो पानी का हमारे जीवन में क्या है, बहुत उपयोग है। रसोई घर में
कितना काम पानी की सहायता से होता है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि मम्मी अगर दाल बनाती है, चावल बनाती है, सब्जी बनाती है, आपके लिए मैगी बनाती है, जूस बनाती है, चाय बनाती है, तो सब में किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? सोचो जरा, अगर हमारे घर में पानी नहीं होगा तो क्या हम बर्तन धुल पाएंगे? क्या सब्जी को धो पाएंगे? क्या अपने हाथ धो पाएंगे? क्या आटा गूंथ पाएंगे? बिना गूंथे हुए आटे से हम रोटी नहीं बना सकते हैं। क्या हम खाना पका पाएंगे? क्या हम चावल बना पाएंगे? क्या हम दाल बना पाएंगे? तो बिना पानी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से होती हैं। ये भी सारी क्रियाएं, चाहे हमें नहाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, दांत साफ करना हो, ब्रश करना हो, जो भी हमारी नित्य क्रियाएं होती हैं, उनमें क्या होते हैं, हम बिना पानी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती हैं। बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत होती है। बच्चा, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में कभी कभी क्या होता है कि पानी आना बंद हो जाता है। हमारी तो नीचे अलकनंदा बह रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना चाहे उतना पानी यूज उसका पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन सोचो, जहाँ समय पर पानी आता है, या तो सुबह के टाइम पानी आता है और या तो शाम के टाइम पानी आता, अगर एक दिन बिना बताए, अगर किसी ने बताया नहीं कि कल पानी नहीं आएगा या कल बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, तो अगर हमें ये बताए तो हमें क्या हो जाता है, आज पानी नहीं आया, आज पानी नहीं आया। लोगों को क्या होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है बिना पानी के। तो वैसे ही है, बिना पानी के कोई भी काम क्या नहीं है, नहीं हो सकता है। तो कितनी मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। ठीक है। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है, पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितनी भी जीवधारी और प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पौधे हों, चाहे पेड़ हों, सबको किसके, चाहे वो कीट पतंगे हों, सबको क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। केवल ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो 6 महीने के बाद क्या होता है, पानी पीता है। क्योंकि ऊंट के क्या होती है, ऊंट के अंदर एक थैली बनी होती है, उसमें वो पानी इकट्ठा करके 6 महीने तक उस पानी का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में, जहाँ रेतीली भूमि होती है, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी कम होते हैं। और वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग तरह के होते हैं, कटीले लुमा होते हैं। वहाँ फलदार वृक्ष क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो बिना पानी के क्या हो जाती हैं, कई असुविधाएं हो जाती हैं। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक इसमें पानी न डालो तो पौधा मुरझा जाएगा। अब देखो बच्चा, अगर बल आपके घर में कोई गमला है, आप उसको क्या करो, आप अच्छा खासा उसमें फूल खिले हुए हैं, उसको घर के अंदर रख दो और 4 दिन तक उसमें पानी न डालो, तो आप क्या देखोगे, 5वें दिन वो गमला क्या हो जाएगा, जो गमले में लगा जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। यानी वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, नीचे झुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बिना पानी के क्या है, वो क्या हो जाएगा, पानी नहीं, पानी रहेगी तो ताजगी रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी न मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो। अब वो कह रहा है, अगर हम लोगों को, हमें क्या न मिले, 2-4 घंटे पानी न मिले तो क्या हो जाएगा, हम बेचैन हो जाते हैं कि मैंने पानी नहीं पिया, पानी, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी हो। और आप लोग तो क्या करते हो, हर पीरियड में पूछते हो, मैम मैं पानी पी लूँ, मैम मैं पानी पी लूँ। तो इस तरह से क्या है, पानी हमारे जीवन का क्या है, अभिन्न अंग है। अब देखिए, पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। अब देखो, बिना पानी, जहाँ पानी नहीं होगा तो धरती भी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। धरती सूखेगी तो उसमें दरारें पड़ने शुरू हो जाएगी। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपजाऊ कैसे होगा, बिना पानी के कोई भी फसल कैसे होगी। तो पानी से ही धरती नरम और मुलायम बनती है। किसान भी वर्षा के बाद ही इसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। और किसान भी क्या करता है, जब वर्षा होती है तो उसी के बाद ही क्या करता है,
खेतों में हल चलाता है और खेती कर पाता है, या जिन जगहों बारिश कम होती है वहाँ क्या करते हैं, सिंचाई करके। आज तो सरकार ने क्या कर रखे हैं, कई सारे नलकूप, कुएं, तालाब ऐसे बनवा के क्या कर रखे हैं, बनवा रखे हैं, जिनसे क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। नहरें बनाई हुई हैं। लेकिन जब ये साधन नहीं थे तो उस समय हमारे जो किसान भाई थे वो केवल किस पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर निर्भर रहते थे। तो पौधों को बड़ा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए, चाहे वो फसल हो या पेड़ पौधे हों, उनको बड़ा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर रहते थे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी किसान भाई थे पहले किस पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए और उनसे नहरें निकाली गई, नलकूप लगाए गए, और आज हम उनसे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों में। बाढ़ के रूप में विशाल विनाश लीला मचाने पानी को इन बांधों से रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। अब वो कह रहे हैं, देखो, जिन नदियों में स्वतंत्रता, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उन लोगों ने जो नियम बना दिए उस समय क्या करते थे, वो ही नियम चलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जिन नदियों पर क्या आते थे, जिन नदियों में बाढ़ आती थी विनाशकारी, यानी कि अगर कहीं क्या है फसल उग रही है तो वो क्या करते थे, कहीं चीजें बहाकर ले जाती थी। उन नदियों पर क्या किए गए, बांध बनाए गए और उस पानी की धारा को क्या कर दिया गया, रोका गया। और उस पानी को क्या किया गया, कई कार्यों के निर्माण में लगाया गया। यानी कि हम उससे क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, पीने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है, नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा को मोड़ दी जाती है। इन स्थानों पर पानी उपलब्ध कराया जाता है। जिन स्थानों पर पानी नहीं होता है उनसे हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन बनाकर उन्हें क्या दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। जहाँ इसका घोर अभाव है, यानी कि जहाँ पानी का अभाव है वहाँ पर अगर हमने बांध बना दिया है तो बांध से हम पाइपलाइन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र को पानी पहुंचा सकते हैं, पानी पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, इन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहाँ इसका घोर अभाव है। जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया। अब वो कह रहा है, जैसे सतलुज नदी पर हमारा जो बांध बना है उस पर कौन सी नहर बनी है, इंदिरा गांधी नहर बनी है। उसमें जो रेगिस्तान का जो मरु भाग है, मरु यानी रेतीला भाग है, वहां पर पानी दिया जाता है। पानी में जीवन देने की शक्ति है। पानी में क्या है, जीवन देने की भी शक्ति है और जीवन लेने की भी शक्ति है। यानी कि अगर हम किसी बहती हुई धारा में, नदी है, नदी में चले गए तो नदी क्या कर लेगी, देखो वो हमें जीवन देती है, पानी भी पीने के लिए देती है, यानी हम हमारे प्राणों की रक्षा भी करती है। और अगर हम इसके विपरीत अगर नदी में चले गए तो नदी हमारा क्या कर सकती है, जीवन भी हमें बहा के ले जा सकती है। तो वो जीवन दे भी सकती है और ले भी सकती है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं। प्रकृति ने क्या किए हैं, हमें पानी के अक्षय भंडार, यही कई भंडार दिए, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं मिलता है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है। आज हमारा पानी क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने नालियों, अपने गंदे कचरा सब कहाँ फेंकते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। ये नालियाँ बहकर कहाँ जा रही हैं, नदी में ही तो जा रही हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, पानी दूषित हो जा रहा है। हमारे घरों के नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया जाता है। हमने अपने घरों में फिल्टर लगाए हुए हैं, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और हमें पानी को क्या नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए, चाहे वो कैसा भी है, पर हमें उतना ही पानी का प्रयोग करना है जितनी हमें हमें आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ था, एक बार महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, पानी क्या कर रहे थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ इलाहाबाद गए थे। तो उन्हें क्या मिला था, वो नल से उन्होंने जितनी पानी की उन्हें आवश्यकता थी, वो पानी मुंह हाथ धोने के लिए उन्हें जितनी पानी की आवश्यकता थी वो उतना पानी ले चुके थे। लेकिन तब तक वहां पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ गए या 2-4 लोग और आ गए और वो आपस में बातें करने लगे। और गांधी जी ने जितना पानी अपने मुंह हाथ धोने के लिए लिया था, वो पानी क्या हो गया, गिर गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस बात के लिए किसको क्या किया, स्वयं को दोषी ठहराया। तो तब गांधी जी ने कहा था कि हमें इतना ही पानी का प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। अब पानी को हम दूषित होने से हम भी बचा सकते हैं, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। गांव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का काम भी किया जा सकता है। अब देखो गाँव में क्या है, जिस कुएं में हम पानी भरते हैं, अब तो कुएं बहुत कम रह चुके हैं, लेकिन जिस स्थान से हम पानी भरते हैं उसके आसपास लोग क्या करते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, कपड़े धोते हैं। अब देख लीजिए यहीं नदी में ही देख लीजिए, कई लोग वहाँ पर मलमूत्र त्यागते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं सुअर नहाते हैं, वहीं जानवर नहा रहे हैं। हमारी घरों की जितनी भी गंदगी है, हमारी जो सिविल लाइंस हैं, ये सारी कहाँ जा रही हैं, नदी में जा रही हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो नदी का पानी है वो दूषित हो रहा है और उसी पानी को हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहे हैं, हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमें हैजा, टाइफाइड आदि कई रोग हो जाते हैं, पेट से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना आवश्यक है। देखो पानी हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना यानी स्वच्छ होना आवश्यक है। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। अब आप लोग आगे पढ़ोगे कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, उन्हीं के किनारे क्या हैं, हमारे जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे हड़प्पा की हो, चाहे जोदाड़ो की हो, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वो सब किसके किनारे हुई हैं, नदी के किनारे हुई हैं। क्योंकि उस समय लोगों को पीने के लिए पानी और खेती बाड़ी के लिए पानी कहाँ से मिल जाता था, नदी से मिल जाता था। इसलिए जो पुराने समय में जो लोग थे, जो आदिवासी थे, वो कहाँ अपना घर बनाते थे, कहाँ अपने रहने का स्थान चुनते थे, नदी के किनारे चुनते थे। खेती बाड़ी, परिवहन, उद्योग सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब देखो परिवहन, चाहे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, चाहे हमें उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, हर किसी चीज के लिए इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें पानी की आवश्यकता ना हो। तो हर चीज के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है, पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। इसलिए पानी रूपी जो संपदा है हमारा, जो प्रकृति ने हमें अक्षय भंडार के रूप में दिया है, इसको हमेशा हमें क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं। अब देखो बिना पानी के क्या है, कुछ भी चीज संभव नहीं है। बिना पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। कोई भी बारिश नहीं होगी तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी कहाँ से होंगे। इनसे एक दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है, उनसे इस दिशा में। अब देखो जहाँ भी स्थान मिले पेड़ पौधे लगाएं। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, अब हमारा देश क्या है, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, सड़कों के निर्माण के लिए, उद्योग धंधों के निर्माण के लिए, हम घर बना रहे हैं उसके लिए, या किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों का कटान कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिससे बारिश भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जहाँ भी हमें, अब देखो हमें एक प्रण करना है कि जहाँ भी हमें जगह मिले, जहाँ हमें खाली स्थान दिखाई दे, वहां पर हमें क्या करना है, एक पेड़ लगाना है। वर्षा होने में वन उपवन सहायक होते हैं। तो वर्षा होने में क्या होते हैं, वन उपवन क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि हमें क्या करने चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए।
उनसे इस दिशा में बहुत सहायता मिल सकती है। तो अगर हमारे क्या होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो बारिश भी अच्छी होगी, और बारिश अच्छी होगी तो जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप पानी के अक्षय भंडार दे रखे हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। तो इसी के साथ क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आप क्या करेंगे, इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी का काम मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगी। तो थैंक यू क्लास।